हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट भी आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ गॉड गिव मी दिस ऑकवर्ड सुपर और का एपिसोड 17 लेकर। और मैं पिछली कहानी देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर जाकर चेकआउट करता है तो वो आदमी पूछता है कि इतनी जल्दी आपके साथ जो लड़की थी वो कहाँ गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर को सोचता है और कहता है उसका कोई ज़रूरी काम आ गया तो चली गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो पूछता है कि मैंने यहाँ देखा हुआ नहीं थी। तो हम अब आगे देखने वाले हैं कहानी में क्या होने वाला। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर गेट के बाहर जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ दोबारा तो नहीं आने वाला। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का घर, और उसके घर पे वो अपने उसी सेंसेई डायरी में लिख रहा होता है ये केवल बेजान चीज़ों पर ही काम करती है और जीवित चीज़ों पर जिसमें जान नहीं है या वह बेजान चीज़ें जैसे पानी, पौधे, आग, उन सब चीज़ों पे ये काम नहीं करती। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लिखने वक्त मेमोराइज कर रहा होता है कि उसने पिछली क्या क्या गलतियाँ की थी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने पानी को छूकर देखा, ट्रांसफॉर्म करके वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, रॉन्ग। और पौधे को छूकर देखा, वो भी लड़की में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। और यहाँ तक कि उसने अपने हाथ में आग तक लगा दी। इससे उसे दर्द तो बहुत हुआ लेकिन तब भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ मैजिक में। और का मेन नोटिस, बच्चे इसे घर पे ना दोहराएं, ये सारी काल्पनिक घटनाएं हैं और इसे सच से कोई वास्ता नहीं है। मैजिक ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम बस कहानी है, तो प्लीज़ घर पे ना करें। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। हम अब देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने पट्टी वाले हाथ को देखकर अपने मन में कहता है ये बैंडेज, जब से मेरे हाथ पे ये बैंडेज लगा है तब से मेरे हाथ से कोई भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। शायद ये हो सकता है कि जब तक मेरे हाथ में बैंडेज बंधा रहेगा तब तक मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। और ये अच्छा है, अब से मैं रात को बेफिक्र होकर हाथ में पट्टी बांध कर सो सकता हूँ और मेरे से कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये सब पता लगाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर ही हंसते हुए कहता है हाँ, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कंप्यूटर की तरफ बैठा होता है और वो कंप्यूटर के अंदर देख रहा होता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक मेल पे जाती है और उस मेल को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा ध्यान से गौर करता है, जिस मेल में लिखा था कि मेरे पति ने मुझे एक रिंग गिफ्ट करी और वो रिंग गलती से मैंने एक लड़के को बेच दी है। वो लड़का 170 सेंटीमीटर लंबा है और रंग गोरा है। मैं उसकी छाप, यादों को कभी भूल नहीं सकती, तो प्लीज़ मेरी मदद करें उसे ढूंढने में। और हमारा मेन कैरेक्टर गौर से स्क्रॉल करता है तो देखता है वो रिंग वही रिंग होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को योजना के पास से मिली थी। और हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए बोलता है ये अंगूठी, क्या ऐसा हो भी सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जब मुझसे वो रिंग ले रहा था तो उसने खुद मुझे बेची थी सस्ते में, और तो योजना को यही रिंग पसंद भी आई थी। लेकिन एक चीज़, एक सेकंड रुको। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है उसने कहा कि मैं अकेला था और उसने योजना को याद नहीं किया क्या, या वो योजना के बारे में भूल चुकी है। हाँ, क्या चल रहा है सब, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और हम देखते सीन शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस सब चीज़ों के बारे में तह तक जानने के लिए उसी बाजार में फिर से जाता है, मार्केट में। और वो वहाँ जाने के बाद उसी लेडी को ढूंढ रहा होता है इधर से उधर सर करके, और उसे वो लड़की मिल भी जाती है। और वो चौंकता है उस लड़की को देख कर कि ये लड़की उसी जगह पे है और उसी टाइम पे मैंने उसे ढूंढ लिया। और हम देखते हैं उस वक्त वो किसी को अपनी रिंग बेच रही होती है और उससे पैसे ले रही होती है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट जाकर उसके सामने खड़ा होता है और वो हैरान होती है हमारे मेन कैरेक्टर को इतने अचानक से सामने आता देख। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेलो बिग सिस्टर, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं वही आदमी हूँ जिसने कल आपसे वो अंगूठी खरीदी थी, याद आया? और तभी वो लेडी सामने से क्या रिप्लाई देती है, हाँ मेरे को याद आया। और वो लेडी बोलती है हाँ वो तुम ही हो, क्या तुम मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दोगे? और उसके रिप्लाई में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं वही तो वापस करने आया हूँ आज। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको अंगूठी देते हुए कहता है ये लो। और हम देखते हैं वो लेडी कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से मुझे माफ़ करना, आपको ये मुझे वापस करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई में कहता है कोई बात नहीं। और वो लेडी कहती है ये लो वो पैसे जो आपने इस अंगूठी के लिए मुझे चुकाए थे। और हम देखते हैं वो रिंग पाने के बाद लड़की बहुत खुश होती है और कहती है मुझे माफ़ करना दोबारा से, आपको ये अंगूठी देने के लिए मुझे इतनी दूर वापस आना पड़ा। मैंने कहा था तुम जैसे सुंदर बच्चे बहुत ही नर्म दिल के होते हो। निश्चित रूप से हम जैसे लोग तुम्हें आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं
और वो गाइस वो हमारे मेन की बेइज्जती कर रही होती है क्योंकि कल उसने ये रिंग हमारे मेन कैरेक्टर को गलती से बेच दी थी, वो भी महंगे दाम में। तो वो लड़की हंस रही होती है थोड़ी बहुत हमारे मेन के ऊपर, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है छोड़ो उन बातों को, छोड़ो, मैंने आपको आपकी अंगूठी वापस कर दी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। और वो लेडी रिप्लाई में बोलती है वैसे तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब मैंने आपसे अंगूठी खरीदी तो क्या सच में मैं अकेले आया था। और तभी वो लेडी रिप्लाई देते हुए कहती है हाँ मुझे सच में याद है, क्योंकि आप बहुत अकेले थे, आप पूरे मार्केट में अकेले ही घूम रहे थे। हाँ मुझे ये याद है, आप अकेले ही आए थे अंगूठी खरीदने। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर चौंकता है और कहता है हैं, तुम्हें याद नहीं वो लड़की जो मेरे साथ आई थी। और हम देखते हैं तभी वो लेडी सोचते हुए कहती है लड़की, कौन सी लड़की, क्या कल तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी। और उस लेडी का ये आंसर सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चौंकता है कि क्या बोल रही है, इसे कुछ याद है भी कि नहीं, अगर कैसे, इसे तो मैं याद हूँ ना, तो इसे योजरा याद क्यों नहीं है। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए आया है और वो यहाँ आकर हाफ रहा होता है और बोलता है अपने मन में फिर यहाँ क्या हो सकता है। और तभी काउंटर पे बैठा लड़का बोलता है सर आपका कितने देर के लिए चेक इन करना है, मतलब गाइस रूम बुक करना है। तो चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उस काउंटर पर बैठे लड़के को कुछ बताने वाला था, कहता है मैं, लेकिन तभी उसकी निगाह एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो बोलता है तभी मैं, सरासर हुआ ये है कि कल दोपहर में यहाँ पर आराम करने आया था और मेरे को लगता है कि मैं अपना बैग यहीं पर भूल गया हूँ, तो क्या आप अपना सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं कि कल दोपहर में अपना बैग लेकर आया था या नहीं। और हम देखते हैं काउंटर पर बैठा हुआ शख्स बोलता है ठीक है मैं चेक करता हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को वो आदमी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है और वो आदमी एक उंगली पॉइंट आउट करते हुए दिखाता है ये तुम ही हो ना जो दोपहर में आए थे, देखो है ना ये तुम ही हो। और वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पे थोड़ा जूम आउट करके कहता है आप अकेले हो और आपके पास कोई लगेज या बैग भी नहीं है। और हम देखते हैं होटल का स्टाफ और हमारा मेन कैरेक्टर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद चुप हो जाते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ़ करना, और हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है और कहता है मैं इसके बारे में भूल गया होऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं फिर से चेक करूंगा कि मेरा बैग है कहाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते रुकता है और बोलता है अरे हाँ, क्या कल कोई मेरे साथ था क्या, जब मैं आपके होटल में आया था। और हम देखते हैं होटल का स्टाफ का मेंबर कहता है क्या गलत हुआ है इस लड़के के साथ, ये मुझसे आज इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। और वो स्टाफ हमारे मेन कैरेक्टर को रिप्लाई देते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छे से ही ये याद है, तुम अकेले ही आए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इसने भी मुझे वही जवाब दिया जो मुझे पहले मिला था, तो अच्छा रहेगा कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल के स्टाफ के मेंबर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी है और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना बैंडेज उतार कर वॉश बेसिन के ऊपर रख देता है और वो शावर ले रहा होता है, मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और वो नहाते नहाते अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद उन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता उनके बारे में जो मेरे द्वारा मैजिक से ट्रांसफॉर्म हुए हो, और वो सारी यादें उनके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो मैं अकेला हूँ जो उन्हें याद करता हूँ, इसे भूल जाओ, मैं उसके बारे में और नहीं सोचना चाहता। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का नहाना हो जाता है, वो बाथरूम के बाहर हाथ निकाल कर कुछ ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मेरा अंडरवेयर कहाँ है। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे अपने अंडरवेयर को छूता है तभी मैजिक चालू हो जाता है और हम साफ साफ देख सकते हैं कि सामने मैजिक सर्कल वापस से अपीयर हो चुका है और उस मैजिक सर्कल में से एक लड़की निकलती है और हमारा मेन कैरेक्टर देख के वो चौंक जाता है और हम देख सकते हैं लड़की कितनी सेक्सी सी लग रही है। सो गाइस ये देखकर मेरा दिल ये कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा मैजिक होता तो मैं भी कुछ नेक्स्ट लेवल गया होता आज, लेकिन क्या करें अपने पास मैजिक नहीं है। तो चलिए स्टोरी वापस आते हैं। क्या आप भी मेरी तरह ये सोचते हो? तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह से चौंक जाता है, कहता है शिट,
मैं बैंडेज के बारे में कैसे भूल गया। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इस लड़की का क्या नाम रखता है, क्योंकि ये तो अंडरवेयर से बनी है ना। तो देखते हैं क्या क्या सीन बैठता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। तो ये देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।